हम नागौर वाले इतने कमजोर भी नहीं है, यहीं से हेड बजा देंगे अगर समय रहते इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, घर वालों को मुआवजा नहीं मिला और इसके अलावा फीस फ्री कर दी, परिजन से मिले ही नहीं तो फीस फ्री किसी की? क्या फ्री करने वाला? फीस तो अभी जमा करवा के आए हैं, क्या फ्री कर दी उन्होंने फीस? तो पहले आए थे वो फीस जमा करा करके, स्टूडेंट जब एडमिशन दिया तो फीस जमा करवाई है। जो राजस्थान भोला भाला था उसमें गैंगस्टर पैदा होने लगे। पहले इस देश में सूरवीर पैदा होया करते थे, लेकिन क्या पता राजस्थान में हो क्या रहा है। अब सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ की पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन क्या करेगी? जो नेता बोलेगा वो करेगी। पुलिस प्रशासन को बोल दिया जाता है वहाँ जाके खड़े हो जाओ, तो वो बोल देगी उनको लाठी चार्ज करो, कर देंगे। पुलिस प्रशासन के जैसा ऑर्डर आएगा वैसा करेगी। तो सरकार को कहना चाहते हैं, घटना से पूरे देश के छात्र जगत में बहुत भारी एक मन में डर, गुस्सा और सिंपैथी इस परिवार के साथ है। वो शख्स जो गार्जियन बना रखा है उसको यहाँ आना चाहिए, परिजनों से मिलना चाहिए। बच्ची कहाँ है, बच्ची के बारे में खोज खबर लेनी चाहिए। अभी तक वो शख्स अभी तक यहाँ नहीं है। आप देख रहे हो सच बोल दे न्यूज और मैं हूँ राकेश मनोहर। अभी मेरी मौजूदगी है राजस्थान के सीकर जिले में, जहाँ एक हत्या हो जाती है राजू ठेठ की और एक बेगुनाह किसान जो कि ताराचंद जी नागौर के रहने वाले थे। उनकी बच्ची सीकर पढ़ती थी CLC कोचिंग में, जो कि नीट की तैयारी करती थी और उनकी पिताजी की हत्या कर दी जाती है गैंगस्टरों के द्वारा। वो बेगुनाह थे, अपनी बच्ची से मिलने आए थे और मिलने के बाद वो मतलब राजू ठेठ की हत्या कर रहे थे। फायरिंग के द्वारा उनकी भी साथ में उनकी भी हत्या हो गई। तो आप क्या कहना चाहोगे? CLC स्कूल के प्रतिनिधि है श्रवण जी चौधरी, जो परिजनों से आकर के नहीं मिले। सोशल मीडिया पर बहुत बोल रहे हैं फीस माफ कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सोशल मीडिया पे तो उनको प्रचार काम जो करना है धरातल पे आके करो। धरातल परिजन 2 दिन से बैठे यहाँ पे, मिलने तक नहीं आया, ना ही तो इनसे संपर्क किया, ना ही बच्चे से संपर्क किया। ये फोन करते हैं तो बोल रहे हैं मैं बाहर हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। तो उनको तो CLC का प्रचार करना है ऑनलाइन, धरातल पर थोड़ी आएंगे। धरातल पर नहीं आएंगे तो उनके स्टूडेंट ही ना। तो धरातल इनका कहना है कि CLC के मालिक जो भी डायरेक्टर है उनको ऐसा यहाँ आना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे इसलिए कर रहे हैं कि उनको बच्चे भी तो बढ़ाने हैं। तो यही मुद्दा रहता है, सभी का रहता है। मैं उनका मतलब एक का नहीं बोल रहा है, इन सभी का यही रहता है। तो कम से कम यहाँ आए और एक कोचिंग के डायरेक्टर होते हुए अपने मतलब अपना आर्थिक सहायता या फिर अपने मतलब भाव व्यक्त करें यहाँ आके। आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ दर्ज कराएंगे। अच्छा ये और क्या करें? हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम वो शख्स जो गार्जियन बना रखा है उसको यहाँ आना चाहिए, परिजनों से मिलना चाहिए। बच्ची कहाँ है, बच्ची के बारे में खोज खबर लेनी चाहिए। अभी तक वो शख्स अभी तक यहाँ नहीं है। उसके इंस्टीट्यूट में हमने बच्ची को डाला, हमने ये मान कर डाला भाई यही गार्जियन है, यही इसके पिता है, ये इसके हर एक पिता का यही होता है। बच्ची को बड़े करके इसके भरोसे अब इसके भरोसे छोड़ा है। उसके पिता की सामने सरेआम से हत्या होती है, उसके परिसर में होती है, सारी बात होती है उसके सामने होती है। फिर उसके बावजूद वो अगला शख्स आज 2 दिन से हम परेशान है, बैठे हैं, कोई मिलने के लिए तक नहीं है और सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर रहा है कि मैंने यूँ कर दिया, यूँ करने से कुछ नहीं होता। मैंने सुना है कि उस बच्ची को फ्री कर दिया आगे। नहीं, सोशल मीडिया पे पढ़ा है। सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं, परिजन से नहीं मिले। वो आया नहीं, उसने कभी कोई बात की। हमारी सरकार से ये मांग है कि बच्ची को कम से कम सरकारी कोटे में MBBS में एडमिशन करवाए और जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट परिवार को, क्योंकि इन्होंने अपना 27 बीघा खेत बेच के और बच्चों को पढ़ाया। जरा सोचिए, किसान की हत्या कर दी जाती है तो जो अन्नदाता होता है, जो खुद के लिए नहीं सोचता, इस देश के लिए सोचता है कि मैं भूखा रहूं या ना रहूं, मेरा देश भूखा नहीं रहना चाहिए, उनके साथ ऐसा होता है। और सरकार अभी खामोश है, जो पुलिस प्रशासन भी कोई रिएक्शन नहीं है। और सरकार अभी भारत जोड़ो यात्रा में लग रही है, पता नहीं किसको जोड़ रही है किसको नहीं जोड़ रही है। आम जन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ उन नेताओं को, अगर आप जनता के लिए कार्य करने लग जाओ तो आपको मतलब प्रचार करने की कहीं जरूरत नहीं है। ये जनता इतनी तो अवेयर हो गई है, ये जितना जनता इतनी तो पढ़ चुकी है, सोशल मीडिया की तरह देख सकती है कि मेरा नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। प्रचार करने की उस टाइम आवश्यकता होती थी जिस टाइम सोशल मीडिया नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिस टाइम लोगों को जो ये बोल देते थे वही मतलब लोग करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन आजकल लोग अब देखते हैं और सुनते हैं और फ्री मतदान करते हैं। तो आप मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि जनता के बीच में आए और जनता के लिए ही कार्य करें, क्योंकि एक जनता ये सोचती है कि मेरे लिए ये नेता बहुत कुछ करेगा, उसी कारण आपको एक चुनती है। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के इस परिवार को आर्थिक सहायता दे,
और गैंगस्टर जिन्होंने ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और मैं कहता हूँ उनको फांसी की सजा दे। फांसी की सजा देने से पहले उनके जो भी पार्ट बेचे जा सकते हैं वो पार्ट बेचे और इनको आर्थिक सहायता दे, ताकि आगे से ऐसा ना हो और गैंगस्टरों में खौफ पैदा हो। जो राजस्थान भोला भाला था उसमें गैंगस्टर पैदा होने लगे। पहले इस देश में सूरवीर पैदा होया करते थे, लेकिन क्या पता राजस्थान में हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है। और कोई कुछ को बोलना चाहता है, मैं कहता हूं कि आज अगर आप नहीं बोले तो कल आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज यहाँ घट गया कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम नागौर वाले इतने कमजोर भी नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर समय रहते इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, घर वालों को मुआवजा नहीं मिला। और इसके अलावा जो बच्ची है ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम बच्ची का ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? हमारे से आके मिला ही नहीं हो 2 दिन में। 2 दिन से हम यहाँ बैठे भूखे पैसे बैठे। उन्होंने यहाँ तक नहीं देखा कि उनके लिए ओढ़ने बिछाने के लिए एक नहीं, मैं नाम नहीं जानता कौन वो सरवण चौधरी है जो भी है, इधर पता किया तो गाड़ियों में घूम रहा है, लग्जरी गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है। उसको हमने अपनी बच्ची उसके पास पढ़ाने के लिए भेज दी, उसके बावजूद उसके पिताजी पे मतलब फीस चुकाना है, उस दौरान ये हत्या हो जाना यार, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब हमारे से कम्युनिकेशन तक नहीं किया उसने, इतना बड़ा सेंस है क्या वो? तो उसको समय रहते हमारे से आकर बैठ के बात करनी चाहिए मिलके। और इसके अलावा जो मुआवजा गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का मुआवजा कम से कम 1 लाख तक का मुआवजा और एक सरकारी फ्री नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी हमने वहाँ पे भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन वगैरह दिया है, यहाँ भी बैठे और जरूरत पड़ी तो नागौर और भी कोच कर देगा इधर। ये बात है। मैं आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सीएलसी के हमारे नागौर जिले से 50,000 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। हमारी अपील है, अगर सीएलसी में सरवणजी चौधरी आकर परिजनों से नहीं मिलेंगे, उन सभी स्टूडेंट के गार्जियन से अपील है कि कोई भी यहाँ पे नहीं बढ़े। ये दुकान है ना, ये हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। क्या कर लगा रखा है? हमने सोशल मीडिया फीस फ्री कर दी, क्या कर दी? कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया परिजन से ही नहीं मिला, फिर फीस किसकी फ्री की? पूरे देश में तो ऐसा हो रहा है, फीस फ्री कर दी। फीस फ्री कर दी, परिजन से मिले ही नहीं तो फीस फ्री किसी की? क्या फ्री कर दी? फीस तो अभी जमा करवा के आए हैं, क्या फ्री कर दी उन्होंने फीस? तो पहले आए थे वो फीस जमा करा करके, स्टूडेंट जब एडमिशन दिया तो फीस जमा करवाई है, क्या फ्री कर दी फीस? सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, जो भी करना है धरातल पे आके परिजनों से मिलकर के बताइए ना, हमने ये किया वह किया। नागौर जिले से 50,000 स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियनों से अपील है, अगर सरवणजी चौधरी कुछ भी नहीं करते हैं सभी यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट ले जाए और बढ़िया कोई दूसरी कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाए। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और अपराधी वहाँ से हॉस्टल में रह रहे हैं, अपराधी उसी हॉस्टल के पास में रह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? उसी संस्था में पढ़ रहे हैं, उसी संस्था के अंदर पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिया हुआ 1 महीने से और उस संस्था के कोचिंग के अंदर ही थे। वे आ रहे नहीं थे, केवल उनकी एब्सेंट लगी हुई खाना खाने के लिए आ रहे थे। अपराधी को शरण उन्होंने दी, विद्यार्थी को उसने दी। फिर ये क्या कर रहे हैं सरवणजी चौधरी? सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होता है? जो बात करनी है परिजनों से आकर धरातल पर करे। 2 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हो, आकर के मिले क्या? और उस कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतने तो बड़े हो चुके होंगे, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि कम से कम समझ सकते हो हर चीज़, तो आप उन डायरेक्टर का मतलब थोड़ा विरोध तो कर ही सकते हो, क्योंकि आज इनके साथ हो गया, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो अपने बहन के नाते, अपने भाई के नाते, अपने मतलब पिता तुल्य मतलब अंकल जी के नाते आप बहुत कुछ बोल सकते हो और उनको डायरेक्टर को बहुत कुछ कह सकते हो। और मैं यहाँ के जो भी आम जनता है उनसे तो कहना चाहता हूँ कि आप कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहे, ताकि आगे से होने वाले ऐसा ना हो। अगर हमारे साथ घटे तो एक बार 5 बार सोचे और हमारे साथ भी ये खड़े हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे प्रदेश ही नहीं देश को झकझोर देने वाली घटना है ये, और इस घटना से पूरे देश के छात्र जगत में बहुत भारी एक मन में डर, गुस्सा और सिंपैथी इस परिवार के साथ है। और इस सिंपैथी के नाते हम यहाँ इस परिवार के साथ हैं। आज यहाँ बीकानेर से चल के परिवार के बीच आए हैं। हमारी मांग ये कि सरकार एक बहुत बड़ा राहत पैकेज और इस बच्ची को नौकरी दे और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करे जब तक दरिंदों को और मैं कह देना चाहता हूँ कि दरिंदों को ऐसी सजा दे, आगे से ऐसा मतलब गैंगस्टर बनने से 5 बार सोचें। और मैं कहता हूँ राजस्थान में एक टाइम सूरवीर पैदा होते थे, अपने राजस्थान के लिए, अपने देश के लिए लड़ते थे, लेकिन वो तो आजकल के भाई को नहीं देखते, अपने क्षेत्र को नहीं देखते, अपने राजस्थान को नहीं देखते, पूरे देश में तहलका मचा रखा। आखिरकार मैं कहता हूँ कि गैंगस्टर होता क्या है? जहाँ एक टाइम सूरवीर पैदा होते थे, लेकिन यहाँ गैंगस्टर पैदा होने लग गए हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे? सिक्कर की जो शर्मनाक घटना है एक साइड में बहुत दुखद बात है। और जब ये जो शिक्षा नगरी में अगर ये बातें अगर आम अगर यूँ होने लग जाएंगी तो
शायद मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में कोई शिक्षक में कोई भी बच्चा या बच्ची या फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के भरोसे से छोड़ सकता है। इन परिजनों की सारी मांगें सरकार भी माने और इंस्टीट्यूट के द्वारा भी अच्छी हेल्प की जाए। समाज तो वैसे भी अच्छी हेल्प कर रहे हैं बाकी छत्तीस कौम के लोग, लेकिन इंस्टीट्यूट और सरकार को विशेष ध्यान देके उनको आना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए और बच्ची के लिए मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट रिजर्व करें। तो सर आपका स्वागत है बोल दें न्यूज़ में। तो सर उस कल हुआ क्या था, थोड़ा तेज बोलो। बर्थडे के लिए आए थे तो जैसे ही मित्र उनको फ़ोन किया था बच्ची को भी बाहर आ जाओ तकलीफ से मिलने फीस भी जमा कर रहे थे। जो ये घटना होने के बाद ना तो बच्चे से संपर्क किया, परिवार वालों ने 1-2 बार संपर्क किया तो वो कि हम बाहर हैं, हम जैसे आएंगे आपके पास आएंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसे पूछताछ के लिए या हमारे पास कोई आए नहीं। हो सकता है इस बर्थडे केस में उनका भी हाथ है जो छिपते हुए घूम रहे हैं। तो सर आपकी कोचिंग के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई थी। गेट के CH कोचिंग के सामने उनके हत्या। उनकी लड़की का क्या नाम था? कोनिटा चौधरी। और उनका खुद का नाम? ताराचंद जी। तो वो फीस जमा कराने के लिए आए थे? फीस जमा कराने। अच्छा, तो अब आप मतलब इस परिवार को आर्थिक सहायता में क्या मतलब क्या कर रहे हो? क्योंकि सरकार तो नहीं सुन रही है। अच्छा, परिजन है क्या? परिजन हो क्या? मैं सोच रहा था परिजन हो। तो आपके क्या मांग क्या है आपकी? एक बच्चे को परेशानी के लिए और एक नीट में उसका एक प्रवेश सरकारी कॉलेज में मिले और परिवार को आर्थिक संबल सहायता के लिए कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिले जो परिवार के आगे बच्चों को पढ़ा सके। और बच्चियां भी शादी के लायक हो रखी है। उनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चियां और 1 बच्चा। तो मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के लिए एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है लेकिन किसी का तो घर का साया ही हट गया है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो इनकी मांग है उनको मांग को पूरी करनी चाहिए। और ऐसा ही होता रहा राजस्थान में तो आए दिन एक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी और कोई ध्यान नहीं देगा। और जो ये बोल रहे हैं इनकी मांगे पूरी करें और इसके बारे में आगे से ऐसा ना हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार को कड़े से कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों में उनके पास सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि जो बच्चे हैं भविष्य में उनका सुरक्षा के साथ पढ़ाई का। तो आप 100 अभी यहीं आप नहीं ले रहे उनको? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब हम सब तब तक सब नहीं। और सरकार का कुछ भी मतलब पुलिस प्रशासन का कोई भी रिएक्शन नहीं है? कोई रिएक्शन नहीं। सब भी है, परिजन भी वेट कर रहे हैं, परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप डिसीजन लें और डिसीजन मैं कहता हूं कि परिवार के पक्ष में होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। मैं कहता हूं जब तक इनको आर्थिक सहायता अच्छी नहीं दी जाएगी तब तक वो परिवार संबल नहीं होगा और तब तक उन गैंगस्टरों के मतलब तमाचा नहीं लगेगा कि आखिरकार हमने किया क्या है। और अब मैं क्या कहूँ, अब सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ की पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन क्या करेगी? जो नेता बोलेगा वो करेगी। पुलिस प्रशासन को बोल दिया जाता है वहाँ जाके खड़े हो जाओ, वो बोल देगी उनको लाठी चार्ज करो, कर देंगे। पुलिस प्रशासन के जैसा ऑर्डर आएगा वैसा करेगी। तो सरकार को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन ले और इनको न्याय दे। कल से यहाँ पीड़ित परिवार मतलब दर्दा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट का कुछ खड़ा नहीं है क्योंकि आम नेता आम आदमी की हत्या हुई है। अगर कोई नेताजी की होती, बिजनेसमैन की होती तो अब कब तक का ये मामला सल्ट जाता, लेकिन ये नहीं सल्टा। अब जितना बोलूँ उतना ही कम है। मैं अंत में कहूँगा जय हिंद।